हेलो बच्चों और साइंस लवर्स, आज हम एक ज़बरदस्त सफ़र पर निकल रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, और साथ ही देखेंगे मज़ेदार फैक्ट्स, आयुर्वेदिक नुस्खे और एक स्टूडेंट मेड वर्किंग मॉडल भी। तो चलिए शुरू करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है खाने को छोटे पार्ट्स में तोड़ना, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करना और वेस्ट बाहर निकालना। ये एक टीम वर्क है। माउथ, इसोफेगस, स्टमक, लिवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन सब मिलकर एक ऑर्केस्ट्रा की तरह काम करते हैं। और यह जो वर्किंग मॉडल मैंने बनाया है, देखिए, यह माउथ से शुरू होता है, ट्यूब के जरिए फूड स्लाइड करता है, स्टमक में डाइजेस्ट होता है और इंटेस्टाइन से होते हुए वेस्ट एग्जिट करता है। सब कुछ एक रियल प्रोसेस की तरह। सबसे पहले होता है माउथ यानी मुंह। हम यहीं पर खाने को चबाते हैं, दांत से काटते हैं और सलाइवा खाने को सॉफ्ट बनाता है। डाइजेशन माउथ से ही शुरू हो जाता है। जब हम खाना चबाते हैं तो थूक यानी सलाइवा निकलता है, जिसमें होता है एक खास एंजाइम अमाइलेज, जो खाने में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ना शुरू कर देता है। हर इंसान रोज 1 से 1.5 लीटर थूक बनाता है। खाने के बाद एक लौंग या इलायची च्यू करोगे, ताजगी भी पाचन भी। हर निवाले को 32 बार चबाओ, डाइजेशन आसान होगा। सुबह गिलोय का रस मुंह के अल्सर और पेट दोनों के लिए लाभदायक होता है। अब खाना जाता है गले से होते हुए एक लंबी ट्यूब में, जिसे कहते हैं ईसोफेगस। यहाँ पर होता है कमाल का एक्शन, पेरिस्टालसिस, यानी ट्यूब की दीवारें लहरों की तरह सिकुड़ती हैं और खाना नीचे पेट तक ढकेलती हैं। यहाँ कोई डाइजेशन नहीं होता। बहुत गर्म या ठंडा खाना ना खाएं, हल्का गर्म पानी पिएं। फेरिंग्स और ईसोफेगस दोनों के लिए अच्छा। मुलेठी की चाय सूजन को कम करने में मददगार। थर्ड इज स्टमक। अब खाना पहुंचा पेट में, जिसे कहते हैं स्टमक। यहाँ पर होता है असली डाइजेशन। यहाँ पर खाना 3-4 घंटे तक रहता है। यहाँ बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एंजाइम्स, जो खाने को छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। आपका स्टमक इतना फैल सकता है कि यह लगभग 1.5 लीटर तक खाना रख सकता है। यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड लोहे को भी पिघला सकता है। स्टमक खुद को हर 3-4 दिन में नया बनाता है ताकि तेज एसिड से बच सके। खाने के बाद जीरा पानी या अजवाइन चूर्ण एसिडिटी कम करता है। खाने से पहले 1 चुटकी सेंधा नमक और नींबू पानी जठराग्नि बढ़ाता है। ज़्यादा ना खाएं और भूखा भी ना रहें, पेट को संतुलन चाहिए। अगला है लिवर। लिवर यानी यकृत, यह बॉडी का डिटॉक्स किंग है। यह बनाता है बाइल, एक ग्रीनिश फ्लूइड जो फैट को तोड़ने में हेल्प करता है। लिवर 500 से भी ज़्यादा ज़रूरी काम करते हैं। यह ब्लड को फिल्टर करता है, एनर्जी स्टोर करता है और बाइल बनाता है, जो फैट को तोड़ने में हेल्प करता है। लिवर हमारे शरीर का एकमात्र अंग है जो खुद को रीजनरेट कर सकता है। रोज एक आंवला या उसका रस लिवर डिटॉक्स करने में मदद करता है। हफ्ते में 1 बार त्रिफला चूर्ण। तला भुना खाना कम करें, लिवर पर बोझ पड़ता है। अगला है गॉल ब्लैडर। ये छोटा सा थैला होता है लिवर के नीचे, जो बाइल को स्टोर करता है और ज़रूरत पर इंटेस्टाइन में भेजता है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने से या पित्त ठीक से नहीं बह पाने से गॉल ब्लैडर में गॉल स्टोन्स बन जाते हैं। अगर गॉल ब्लैडर ना भी हो तो हम जिंदा रह सकते हैं। डाइजेशन थोड़ा स्लो होता है। खाने के बाद सौंफ चबाएं, बाइल का फ्लो बेहतर होता है। हफ्ते में 1 बार धनिया पानी डिटॉक्स करता है। रात को लेट हैवी खाना अवॉइड करें। अगला है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज होता है बॉडी का सीक्रेट शेफ। ये बनाता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स और इंसुलिन, जो ब्लड शुगर कंट्रोल करता है। ये 2 काम करता है, हार्मोन भी बनाता है और एंजाइम भी। ये प्रोटीन्स के डाइजेशन में और शुगर कंट्रोल करने में मदद करता है। सुबह खाली पेट मेथी दाना पानी पैंक्रियाज और शुगर दोनों के लिए। करेले का रस इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है। फ्राइड चीज़ें कम खाएं, पैंक्रियाज पर बोझ पड़ता है।
अब हम बात करेंगे इंटेस्टाइन्स के बारे में। इंटेस्टाइन दो प्रकार की होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत और लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत। अब खाना पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, यही होता है अस्थि एब्जॉर्प्शन। यह डाइजेशन का मेन सेंटर है, यहाँ से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाते हैं। इसकी लेंथ लगभग 6 मीटर होती है और अंदर से टेनिस कोर्ट जितना सरफेस एरिया होता है। सुबह गुनगुना नींबू पानी आंत को साफ करता है। रात में हल्दी वाला दूध सूजन कम करता है। तनाव कम करें, गट और माइंड का गहरा संबंध होता है। यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन वाटर एब्जॉर्ब होता है और बचा हुआ वेस्ट स्टूल के फॉर्म में निकलता है। यहाँ रहते हैं ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया जो इम्यूनिटी, मूड और ब्रेन तक को इफेक्ट करते हैं। में छोटी, रोज एक ग्लास छाछ प्लस जीरा, प्रोबायोटिक और डाइजेशन फ्रेंडली। हफ्ते में एक बार इसबगोल, नेचुरल स्टूल सॉफ्टनर। ज़्यादा देर बैठना मत, इंटेस्टाइन्स की मूवमेंट स्लो हो जाती है। अब चलो एक छोटा क्विज करें। बाइल कौन बनाता है? पेरिस्टाल्सिस क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई कितनी होती है? अपने आंसर्स कमेंट करो और जीतो लाइक और नेक्स्ट। तो अब आप बन गए हो डाइजेस्टिव डिटेक्टिव। हर ऑर्गन का अपना काम है और थोड़े से सही खान पान और आयुर्वेदिक नुस्खों से आप अपना पाचन सिस्टम बना सकते हैं सुपर स्ट्रॉन्ग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि साइंस भी हो सकती है फन। और कमेंट में लिखो आपका फेवरेट डाइजेस्टिव ऑर्गन कौन सा है।